है? चलो क्वेश्चन कर रहा है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इसका हमको कौन विधि पढ़ना है अभी? प्रतिस्थापन विधि। जो नहीं समझ रहे हो बढ़िया से समझो इसको। अच्छा ये बताओ, इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं और इसको हम क्या मान सकते हैं? 2। प्रतिस्थापन विधि कहता है कि कोई भी समीकरण ले ले, चाहे 1 लो या 2 लो, उसमें से कोई एक चर के मान को क्या करें? बाहर कर दें, चाहे वो x निकले हैं या y, दोनों में से कोई एक निकालना है। अगर इसका कर रहे हैं या इसका कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को हम समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 14। अगर हम x बाहर निकाल लेते हैं तो बच गया कितना उधर? 14, और ये y उधर चले गया तो माइनस वाई। इसको हम समीकरण क्या मान सकते हैं? 3। इसको समीकरण 3 कहो या x कहो, चल सकता है कि नहीं? अब इस मान को समीकरण 3 को हम किस में रखना होगा? समीकरण 2 में। कैसे रखेंगे समझो। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या समीकरण 3 रखने पर। ठीक है, रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या कर रहा है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। x का मान देखो कितना लिखा हुआ है? 14 माइनस वाई, और चल क्या रहा है? माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 4। अब देखो यहाँ पे 14 माइनस वाई कितना हो गया? माइनस 2y बराबर 4। अब ये y का मान है, हमको इधर रखना होगा और ये अचर पद को उधर भेजना होगा। समीकरण यही कहता है ना, 4 माइनस ये प्लस था उधर किया तो माइनस 14। अब बताओ क्या हो गया? माइनस 2y बराबर माइनस 10। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 10/2, काटेंगे तो 5। तो y का मान हमारे पास क्या आ गया? अभी हमारे पास क्या लाना और x लाना है। तो x जो लाओगे अब किस पे रख दो? इस पे रख दो, किसी पे भी रखेंगे वही आएगा। हम इसको उठा के हम किस पे रख देते हैं? 3 में। तो यहाँ लिख लेना, तुम लोग लिख सकते हो ना। तो x के जगह हम क्या लिखेंगे? सॉरी, x बराबर 14 माइनस वाई कितना आया है? 5। तो क्या हो गया? x बराबर 9। कोई दिक्कत? एकदम आसान है, सबसे आसान यही है। अच्छा, इसका रूल्स कहता है कंडीशन